द साइलेंट पेशेंट कहानी। एलिसिया बेरेंसन एक मशहूर और प्रतिभाशाली चित्रकार है। उसकी जिंदगी हर किसी के लिए एक परिकथा जैसी लगती है। वह लंदन में रहती है, जहां उसका खूबसूरत घर और एक सफल फोटोग्राफर पति गैब्रियल है। गैब्रियल उसे दिल से प्यार करता हुआ लगता है और उनका रिश्ता बाहर से परफेक्ट दिखाई देता है। लेकिन यह सब एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं है। कहानी की शुरुआत उस घटना से होती है जिसने सब कुछ बदल दिया। एक रात गैब्रियल अपने घर में मारा गया और उसे 6 गोलियां मारी गई थीं। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि एलिसिया खून से सने हुए कपड़ों में खड़ी है और उसके हाथ में बंदूक है। गैब्रियल का शव वहीं पड़ा है। सबसे अजीब बात यह थी कि एलिसिया ने इस घटना के बाद एक भी शब्द नहीं कहा। उसने अपनी चुप्पी ओढ़ ली। यहाँ तक कि जब अदालत में उसकी सुनवाई हुई तो उसने कोई सफाई नहीं दी। उसने अपने बचाव में कुछ भी नहीं कहा। यह चुप्पी ही उसे साइलेंट पेशेंट का नाम देती है। एलिसिया की इस रहस्यमयी चुप्पी ने पूरे देश में हलचल मचा दी। लोग सोचने लगे कि उसने गैब्रियल को क्यों मारा और वह कुछ बोल क्यों नहीं रही। इस चुप्पी के बीच उसने एक अद्भुत चित्र बनाया, एल्केस्टिस। यह चित्र ग्रीक पौराणिक कहानी पर आधारित था, जिसमें एक महिला अपने पति के लिए अपनी जान देती है। थियोफेबर की एंट्री कहानी का दूसरा भाग थियोफेबर नाम के एक मनोवैज्ञानिक के नजरिए से शुरू होता है। थियो एक समर्पित और जिज्ञासु मनोवैज्ञानिक है, जो इंसानी दिमाग और भावनाओं की गहराई में जाकर उनकी परतें खोलने में माहिर है। एलिसिया की चुप्पी और उसके पीछे छिपे रहस्य ने थियो को आकर्षित किया। थियो ग्रोव नाम के एक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में नौकरी लेता है, जहां एलिसिया को रखा गया है। उसका एकमात्र मकसद है एलिसिया से सच्चाई निकलवाना। थियो की कोशिशों से धीरे धीरे कहानी की परतें खुलने लगती हैं। वह एलिसिया के अतीत को खंगालना शुरू करता है। उसे पता चलता है कि एलिसिया का बचपन बहुत मुश्किलों और मानसिक आघात से भरा हुआ था। एलिसिया के पिता ने एक बार आत्महत्या कर ली थी और मरने से पहले उन्होंने कहा था कि काश एलिसिया की जगह मैं मरता। इस बयान ने एलिसिया को भीतर तक तोड़ दिया। थियो को यह भी पता चलता है कि गैब्रियल, जिसे एलिसिया अपना सब कुछ मानती थी, ने उसके साथ धोखा किया था। गैब्रियल का किसी और महिला के साथ अफेयर था और जब एलिसिया को यह बात पता चली तो उसने खुद को बर्बाद महसूस किया। असली मोड़ और थियो का सच थियो केवल एलिसिया के रहस्यों को ही नहीं खोल रहा था, बल्कि वह खुद भी अपनी जिंदगी के रहस्यों से जूझ रहा था। कहानी में धीरे धीरे एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। असल में थियो की खुद की शादी टूटने के कगार पर थी। उसकी पत्नी कैथी उसे धोखा दे रही थी। यह खुलासा थियो के दिमाग पर गहरा प्रभाव डालता है और उसकी अपनी भावनाएं उसे अतीत और वर्तमान के बीच फंसा देती है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब पाठक को पता चलता है कि गैब्रियल की मौत के पीछे थियो का भी हाथ है। थियो ने अनजाने में घटनाओं की एक कड़ी शुरू की, जिसने गैब्रियल और एलिसिया को उस रात के अंजाम तक पहुंचाया। एलिसिया की डायरी में लिखा एक नोट सारे राज खोल देता है। असल में थियो ने गैब्रियल को एलिसिया के सामने धोखा देते हुए पकड़ा और उसे उसी की पत्नी के सामने छोड़ दिया। यह एलिसिया के मानसिक संतुलन को पूरी तरह से तोड़ देता है और उसने गैब्रियल को गोली मार दी। अंतिम नतीजा एलिसिया आखिरकार बोलती है, लेकिन अपने चित्र और डायरी के माध्यम से। उसकी डायरी वह सब कुछ बयान करती है जो शब्दों में कहा नहीं गया। थियो को यह एहसास होता है कि उसने न केवल एलिसिया की जिंदगी बल्कि अपनी खुद की जिंदगी भी बर्बाद कर ली। कहानी एक गहरे और चौंकाने वाले अंत के साथ खत्म होती है, जो पाठकों को लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर देती है। द साइलेंट पेशेंट एक अद्भुत और जटिल कहानी है, जो इंसानी भावनाओं, विश्वासघात, मानसिक आघात और रहस्यों की गहराई को उजागर करती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका अप्रत्याशित अंत है, जो इसे एक मास्टरपीस बनाता है।